हम यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपको रिफाइनिंग प्रोसेसेस। ठीक है ना, इससे पहले आप पढ़ चुके हो कि व्हाट आर द डिफरेंट कंसंट्रेशन प्रोसेस एंड डिफरेंट, हम इसको बताए थे आपको हाउ वी कैन कन्वर्ट कंसंट्रेटेड ओर इनटू इट्स ऑक्साइड। फिर बताए थे आपको हम व्हाट आर द डिफरेंट रिडक्शन प्रोसेसेस। ठीक है, फाइनली यहाँ देखने वाले हम लोग हैं कि कैसे आप मेटल को प्यूरिफाई कर पाओगे, दैट इज रिफाइनिंग प्रोसेसेस। ठीक है, इसमें पहला होगा डिस्टिलेशन, सेकेंड होगा लिक्वेशन, जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, ये दो पार्ट में है, मोंड प्रोसेस और वेन अर्कल प्रोसेस, क्यूपुलेशन, पोलिंग, पैटिंसन प्रोसेस, स्पार्क प्रोसेस। ठीक है, अब ये प्रोसेस किसके लिए अप्लाई होगा वो भी यहाँ लिखा गया बगल में, तो आप यहाँ देख सकते हो आप। फिर हम यहाँ बात करते हैं वन बाय वन कि पहला अगर बात करें हम डिस्टिलेशन, ये अप्लाई किसके लिए होगा, तो ये अप्लाई होगा फॉर लोअर बॉइलिंग मेटल्स, मतलब ऐसा मेटल जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मतलब इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो अब अगर इसको आप बॉइल करो, आप मतलब इसको अगर हीट करो आप इसका इम्प्योर मेटल को, तो प्योर मेटल जो होगा वो पहले वेपर बन के निकल जाएगा और इम्प्योरिटी रह जाएगा। तो इस तरह से आप प्यूरिफाई करोगे आप डिस्टिलेशन से, जिंक, कैडमियम और मरकरी को प्यूरिफाई कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर होगा लिक्वेशन, और इसके लिए एक डायग्राम होगा, तो उसको हम डायग्राम पहले बना लेते हैं। इसमें क्या होगा कि इस वाले केस में आपका जो मेटल्स होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा इम्प्योरिटी से, तो ये पहले मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ देख लो आप इस वाले केस में डायग्राम में, ये रहा फर्नेस, मतलब यहाँ से हीट प्रोड्यूस होगा, हीट ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से आप इम्प्योर मेटल को आप ऐड करने वाले हो, तो मेटल यहाँ मेल्ट होगा, और चूंकि प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो पहले मेल्ट होके आपका यहाँ कलेक्ट हो जाएगा प्योर मोल्टन मेटल, और जो इम्प्योरिटी होगा वो मेल्ट नहीं होगा, तो इस तरह से दोनों अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज लिक्वेशन मेथड, और इसमें आपका प्यूरिफिकेशन होगा लेड, टिन, बिस्मिथ, मरकरी का। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज जोन रिफाइनिंग। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका जोन रिफाइनिंग। इसमें क्या होगा, तो इस वाले केस में देखो डायग्राम आप, तो ये रहा आपका इंडक्शन हीटर है विच प्रोड्यूस हीट। तो जहां पर इंडक्शन हीटर होगा उस एरिया जो होगा दैट विल बी मोल्टन जोन होगा, मतलब वो मेल्ट हो चुका होगा, ये मेटल रॉड रहा, तो जहां पर हीटर होगा वो एरिया क्या होगा, मेल्ट हो चुका होगा। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है उसको यहाँ देखो आप, कि impurities आर मोर soluble इन द मेल्ट देन द प्योर मेटल, मतलब अगर हम बात करें जहां पर मेल्ट है उसमें इम्प्योरिटी ज्यादा सोल्यूबल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस हीटर को मूव करो फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अदर डायरेक्शन, मतलब आप रिपीटेशन करो आप इस तरह से, तो क्या होगा, मेल्ट पहले यहाँ बनेगा और वो धीरे धीरे मूव करेगा, मेल्ट यहाँ आएगा, मतलब जो इम्प्योरिटी यहाँ रहेगा वो साथ में मूव करेगा और एक तरफ आ जाएगा। और चूंकि प्रोसेस को बार बार करोगे आप तो यहाँ पर सारा इम्प्योरिटी एक तरफ आ जाएगा, तो इस तरह से आपका इसको फिर कट कर दोगे एक तरफ को तो सारा इम्प्योरिटी निकल जाएगा, तो वी गेट हेयर प्योर मेटल। ठीक है, और ये अप्लाई किसके लिए होगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम। तो जनरली आप बोल सकते हो आप दिस इज एप्लीकेबल फॉर सेमी कंडक्टर्स, सिलिकॉन है इट इज यूज्ड एज सेमी कंडक्टर। ठीक है, आपके पास गैलियम हो गया, जर्मेनियम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बारे में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, एक बार आप फिर से हम बता दे रहे हैं, देखो तो जो भी इम्प्योर मेटल होगा उसका आप एनोड लोगे, तो एनोड किसका होगा, एनोड विल बी ऑफ इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल का एनोड बनाओगे। कैथोड किसका होगा, तो कैथोड विल बी ऑफ प्योर मेटल। ठीक है, और कैथोड एक पतला सा स्ट्रिप होगा। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या इस्तेमाल होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसी मेटल का सॉल्ट होगा, तो सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल, जिस मेटल को प्यूरिफाई करना आपको है, ऑफ द सेम मेटल। ठीक है, आप जरा यहाँ डायग्राम में देख लो आप, कुछ इस तरह का बनता है आपके पास है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक होगा एनोड, एक होगा कैथोड, और इसको हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं बैटरी से, है ना। सपोज ये पतला सा स्ट्रिप आपके पास यहाँ पर है कैथोड का, तो एनोड हो गया प्लस, ये माइनस, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा माइनस, दिस इज एनोड
और ये रहेगा कैथोड, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस तरह से यहाँ पर है। सपोज यहाँ मान लेते हैं कॉपर के लिए, ठीक है, लेट प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। तो अगर इम्प्योर कॉपर है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट का आपके पास सॉल्यूशन रहेगा, दिस इज आवर सॉल्ट, और यहाँ प्योर कॉपर है, ठीक है। सो दिस वन इज प्योर कॉपर, अगर यहाँ पर है प्योर कॉपर होगा, और एनोड किसका होगा, तो दिस इज इम्प्योर कॉपर, राइट। अब यहाँ पर क्या करना आपको है कि एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो ये डिसॉल्व होगा, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज होगा, मतलब कॉपर जो एनोड पे था, एनोड पे रिएक्शन अगर यहाँ बात करें हम लोग, तो कॉपर से बन जाएगा कॉपर +2 और ये सॉल्यूशन में आ जाएगा। पहले ये सॉलिड था, दिस इज इम्प्योर, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएगा +2 बन के, और दिस इज इन सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में आ गया, राइट। अब इसमें चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट पॉजिटिव आयन, तो कैथोड पे जाएगा और वहां रिएक्शन करेगा ये, तो कॉपर जो +2 है इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर सॉलिड, और ये डिपोजिट हो जाएगा। सो दिस इज आवर प्योर मेटल। तो यहां से आपका कॉपर आयन जो बनेगा, ठीक है ना, ये फाइनली क्या होगा, इट विल डिपोजिट, ये क्या करेगा यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, तो फाइनली इसका वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस और इसका वेट धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट। और यहाँ जो इम्प्योरिटी रहा होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा, तो जो इम्प्योरिटी यहाँ सेटल होगा उसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज नोन एज एनोड मड, ठीक है। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कॉपर, सिल्वर, जिंक, टिन, लेड एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। यहां पर ही इसका प्रिंसिपल अगर बात करें क्या होगा, तो सबसे पहले उस मेटल का हम लोग बनाएंगे एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाएंगे, और उसको फिर स्ट्रांगली हीट करेंगे हम, तो ब्रेक होगा और बनेगा आपका प्योर मेटल। तो सबसे पहला काम यहाँ ये होगा कि वैसा मेटल जो बना सकता है वोलेटाइल कंपाउंड रिएक्शन के बाद, उसी के यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो आप देखो यहाँ फर्स्ट वन दैट इज मोल्ड प्रोसेस, ये निकल के लिए होगा। तो यहाँ पर ये निकल का हम बनाते हैं वोलेटाइल कंपाउंड, जैसे यहाँ देख लो आप, पहले होगा निकल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, इट विल फॉर्म NiCO4, दिस इज अ वोलेटाइल कंपाउंड, और ये रिएक्शन होता है जैसे 50 to 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। फिर इसको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं एट अराउंड 180 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में हम हीट करते हैं इसको है, इट विल डिसोसिएट टू फॉर्म निकल, और CO निकल जाएगा गैस। तो ये पहले इम्प्योर था, दिस इज आवर इम्प्योर मेटल। अब यहाँ पर मिल जाएगा आपको प्योर मेटल, जो भी इम्प्योरिटी होगा वो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम मोल्ड प्रोसेस, दिस इज एग्जांपल मोल्ड प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट होगा वेन अर्कल प्रोसेस। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी सेम प्रिंसिपल है, पहले इसका बना हुआ वोलेटाइल कंपाउंड। तो अगर बात करें इस वाले केस में, सपोज जिरकोनियम है प्लस आयोडीन, ये बनाता है वोलेटाइल कंपाउंड, इट विल फॉर्म ZrI4। सो इट रिएक्शन होता है अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस में। अब ये जो कंपाउंड बना इसको स्ट्रांगली हीट किया जाएगा एट अराउंड 1800 डिग्री सेल्सियस, ये डिसोसिएट हो जाएगा, जिरकोनियम प्लस I2 गैस निकल जाएगा। ये पहले इम्प्योर मेटल था, दिस वन वाज इम्प्योर मेटल, अब ये मिल गया आपको प्योर मेटल, इम्प्योरिटी निकल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं आपका क्यूपलेशन, और ये किसके लिए, आपका सिल्वर के लिए होगा। और अगर इसमें इम्प्योरिटी है लेड, इफ देयर इज इम्प्योरिटी लेड, ठीक है, तो यहाँ पर देख लो कुछ इस तरह का कि हम लोग एक क्यूपेल में, दिस इज नोन एज क्यूपेल, मतलब कंटेनर है जहां मोल्टन इम्प्योर मेटल लेंगे, दिस इज वन इज द इम्प्योर मेटल, वो मेल्ट फॉर्म में है। तो अगर इसमें आप पास कर दो एयर, ठीक है, ये अगर पास कर दोगे तो यहाँ जो भी इम्प्योरिटी रहेगा, जैसे यहाँ लेड है, तो लेड जो होगा इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म PbO, विच इज ए वोलेटाइल कंपाउंड, तो ये निकल जाएगा।
तो यहाँ मिल जाएगा आपको सिल्वर मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज क्यूपुलेशन, और ये किसके लिए अप्लाई होगा, इट इज एप्लीकेबल फॉर सिल्वर, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलिंग, ये किसके लिए अप्लाई होगा, फॉर कॉपर टिन। अब यहाँ क्या होता है जरा उसको देखो आप पोलिंग वाले में, तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का होगा, यहाँ पे आप मेल्ट ले लोगे आप, देर इज मोल्टन इम्प्योर मेटल, है ना, देर इज मोल्टन इम्प्योर मेटल है। अब इसमें सपोज जैसे यहाँ पर देखो आप कॉपर था, तो सपोज कॉपर है और साथ में इसका ऑक्साइड भी है, ठीक है। तो क्या होगा कि ऑक्साइड वाले को आप रिमूव अगर करना होगा आपको, तो यहाँ अप्लाई करते हैं पोलिंग का। तो यहाँ रिएक्शन देखो क्या होगा, तो यहाँ देखो इस प्रोसेस में क्या करना होगा, तो आप यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ग्रीन, वी हैव टू टेक हियर ग्रीन पोल, पोल बोलो या फिर वुड बोलो, ठीक है। दिस इज मोल्टन मेटल, तो इसका टेम्परेचर हाई रहा होगा, तो बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर यहाँ पर जो आपके पास वुड है, इससे क्या बनेगा, इट विल फॉर्म CH4 गैस, बिकॉज ये खुद एक हाइड्रोकार्बन ही रहा होगा। तो CH4 गैस जो प्रोड्यूस होगा, इट विल प्रोड्यूस CH4 गैस, ठीक है। अब CH4 गैस जो होगा, इट विल रिएक्ट विथ ऑक्साइड टू फॉर्म कॉपर प्लस CO2 प्लस H2O, तो कॉपर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका जो ऑक्साइड था वो आपका कॉपर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पोलिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पैटिंसन प्रोसेस, इसमें क्या होता है जरा उसको देख लो आप। ये अप्लाई किसके लिए होगा, अप्लाई होगा लेड के लिए, मतलब लेड को अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, और अगर इसमें इम्प्योरिटी है सिल्वर, तो सिल्वर को हम हटाते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर इम्प्योरिटी कौन है, सिल्वर। इस नीचे वाला जो लिखा गया है ना पार्क प्रोसेस, वहां भी इम्प्योरिटी रहेगा सिल्वर, ठीक है। दोनों में सेम ही है, दोनों अप्लाई होगा लेड के लिए, राइट। पहले देखो आप पैटिंसन में क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास जो इम्प्योर लेड है, इम्प्योर लेड जो है, इसका अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट का, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 302 डिग्री सेल्सियस, और वही अगर प्योर लेड होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है दिस इज 327 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर प्रोसेस ये होगा कि सबसे पहले आप इम्प्योर जो आपके पास लेड है, इम्प्योर लेड को आप हीट करो और इसको आप 327 टेम्परेचर तक ले जाओ, मतलब आपका सारा यहाँ जो भी रहेगा वो सारा मेल्ट हो चुका होगा। तो पहले क्या करो, इसको आप हीट करो, पहले आप इम्प्योर जो लेड होगा उसको हीट करो आप टिल 327 डिग्री सेल्सियस, सच दैट ऑल इम्प्योर लेड विल बी, इम्प्योर लेड जो होगा वो क्या होगा, मेल्ट बन चुका होगा। ऑल इम्प्योर लेड will be in molten state, तो पहले उसको आप मेल्ट बना दिए, मेल्ट बनाने के बाद इसका टेम्परेचर को कम करो आप, देन डिक्रीज टेम्परेचर एंड होल्ड इन बिटवीन 327 डिग्री सेल्सियस एंड 302 डिग्री सेल्सियस। क्या बोल रहे हैं जरा यहाँ समझो ध्यान से आप। पहले टेम्परेचर को आप यहाँ तक ले गए, सारा मेल्ट हो गया, इसके बाद अब टेम्परेचर को कम करो। अब कम करने से क्या होगा कि चूंकि प्योर लेड का मेल्टिंग पॉइंट जो है 327 है, इससे अगर कम टेम्परेचर होगा तो प्योर लेड जो होगा वो क्रिस्टलाइज होना शुरू करेगा, मतलब ये सॉलिडिफाई होना शुरू करेगा, तो इसका क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि दोनों के बीच में टेम्परेचर है, तो आपका इस दौरान क्या होगा कि सारा प्योर लेड जो होगा क्रिस्टल बन चुका होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्योर लेड अलग हो जाएगा इम्प्योरिटी से, ठीक है। तो हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट वन, दैट इज स्पार्क प्रोसेस। यहाँ भी क्या होगा उसको जरा देख लो आप। इसमें क्या करो आप, मोल्टन आप ले लो, मोल्टन इम्प्योर लेड, इसमें क्या है, इसमें आपका सिल्वर भी है, ठीक है। तो पहले क्या करना, आप इम्प्योर जो आपके पास मोल्टन है, इम्प्योर मोल्टन मेटल जो होगा उसको ले लिया। यहाँ पर ही लेड भी है और सिल्वर भी है। अब इसमें आप ऐड कर दो जिंक,
या ब्लॉक मोल्टन जिंक, ठीक है, जिंक को आप ऐड कर दिए। तो जिंक अगर ऐड कर दोगे इसमें आप, तो क्या होगा ना, क्योंकि जिंक जो है दिस इज बिलोंग्स टू डी ब्लॉक और सिल्वर भी डी ब्लॉक का मेटल है, तो दोनों का डी ब्लॉक का होगा, तो इसका साइज कंपेरेबल होने के कारण वो आपस में डिसॉल्व हो जाएगा, वो आपस में मिक्स हो जाएगा एंड दे विल फॉर्म डिफरेंट लेयर। तो यहाँ पर क्या होने वाला है ना कि 2 लेयर बन जाएगा। एक लेयर में आपके पास कौन होगा, तो जिंक होगा और सिल्वर होगा। नीचे लेयर में कौन आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास लेड हो जाएगा। इस तरह से दोनों अलग अलग हो गया आपका। प्योर लेड तो नीचे आ गया, तो इसके बाद इसको आप डिस्टिलेशन कर सकते हो। पहले इसको हटा दो, उसके बाद जो रह जाएगा वो आपका लेड रह जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको बोलते हैं हम लोग पार्क प्रोसेस।